नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हमारी जेल प्रहरी की क्लास लगातार चल रही हैं। देखिए, हमने जेल प्रहरी के लिए 2 क्लासें चला रखी हैं। एक क्लास जिसमें मैं आपके लिए रोज़ाना 2 क्लास 30-30 क्वेश्चनों की उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन, और दूसरी क्लास जो कि 25 क्वेश्चनों वाली होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के। तो उसकी ये क्लास होगी। देखिए, यहाँ से ये इसकी फर्स्ट क्लास है, तो आप रेगुलर इन क्लासों को ज्वाइन करें। जेल प्रहरी में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों क्लासें ही एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर होंगी, यानी एक को क्लास होगी 25 क्वेश्चनों वाली और एक क्लास होगी 30 क्वेश्चन वाली। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी सेरेबेलम। तो दोस्तों देखिए, यह सभी मस्तिष्क के भाग हैं और हाइपोथैलेमस यह जो मस्तिष्क का भाग होता है, ये शरीर के ताप का नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा EEG हमारे मस्तिष्क की निगरानी के लिए की जाती है, और ECG होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यह हृदय के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में होता है ऑप्शन ए 70% पानी, ऑप्शन बी 20% से 70% पानी, ऑप्शन सी 10% से 20% पानी और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण कराने में सहायता करता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने के लिए सहायता प्रदान करता है। आपने देखा होगा दुधारू पशुओं में दूध निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी पाचन की क्रिया अधिकांश किस भाग में संपन्न होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी है आमाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत में
मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक आपके जो सामान्य विज्ञान है उससे क्वेश्चन थे। अब आगे देखें आप भारतीय संविधान के। दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो अपलोड कराऊंगा ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही होगी। उसमें डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान और भारत का भूगोल। तो वहाँ से देखिए। अब दूसरा भारतीय संविधान से संबंधित इसमें क्वेश्चन देखें। पहला है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 22। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी यानी पहले राजस्थानी कौन थे? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा और ऑप्शन डी हो जाएगा जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर राजस्थान की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग तथा 8 पहले अनुसूची होती थी। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया तो उसकी डेट है 26 नवंबर 1949। यदि पूछा जाए भारतीय संविधान को लागू कब किया गया तो उसकी डेट हो जाएगी 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है? यानी अगस्त प्रस्ताव के बारे में यह विचार किसका था कि यह दरवाजे में जड़ी हुई कील के समान है? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव है यह 8 अगस्त 1940 को आया था। तो देखिए इसका ऑप्शन ए होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। यानी यह अगस्त प्रस्ताव के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के दिन भारत आया था। इस समय इंग्लैंड के पीएम लेबर पार्टी के एटली थे। इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से 14 मार्च 1946 के दिन रवाना हुआ था और कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पहुंचा। यानी ये 10 दिन में भारत पहुंचा था 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत एक संघ होगा और कहा गया था कि मंत्रिमंडल मिशन योजना
जो कैबिनेट मिशन के द्वारा योजना प्रस्तुत की गई थी उसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने किसे लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट रजिस्टर्ड चेक कहा था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी संविधान सभा। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में यह कथन कहा था कि यह लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट रजिस्टर्ड चेक है। देखिए, आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया, तो इसका गठन इंग्लैंड के पीएम चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को किया था। पूछा जाए क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे, तो यह क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय था। महात्मा गांधी ने इसके बारे में पोस्ट रजिस्टर्ड चेक कहा तथा जवाहरलाल नेहरू ने टूटे हुए बैंक का पोस्ट रजिस्टर्ड चेक से कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने एक अन्य कथन भी क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। इन्होंने कहा उसके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। यह कथन भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 93 और ऑप्शन डी हो जाएगा 389। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ऑप्शन डी सही है। देखिए, इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे इसमें, और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। जो ये देसी रियासतों से 93 सदस्य थे, इनका निर्वाचन नहीं किया गया, यानी ये मनोनीत थे। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत थे, तो 4 सदस्य मनोनीत थे, 93 सदस्य। और ये 4 सदस्य थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यानी ABCD के नाम से आप इन्हें याद रख सकते हो। ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग और डी से हो गया दिल्ली। इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो 292 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, यानी 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सचिवानंद सिन्हा, ऑप्शन बी SC मुखर्जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, भारत की जो संविधान सभा थी, इसकी 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष सचिवानंद सिन्हा को बनाया गया।
जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें ये जो संविधान सभा थी इसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष पहली बैठक का बना दिया गया था। पहली बैठक में आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की बैठक के स्थायी सदस्य कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और जो तीसरी बैठक हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे वर्तमान में प्रस्तावना कहा जाता है, उसको रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ये सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN राय, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनेकों समितियां बनाई गई थी। जैसे देखिए, एक थी झंडा समिति, एक थी प्रक्रिया समिति और एक थी संचालन समिति। तो देखिए, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी जिसमें जो समितियां जिनमें संघ शब्द आए, उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और जिनमें प्रांत आए, जैसे प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति, तो इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इसमें एक प्रारूप समिति भी बनाई गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका सही आंसर तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। दूसरी बात, इसमें यह पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अन्य नाम मसौदा समिति और पांडु लेखन समिति, इसे ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है। देखिए, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ये पूछा जाता है इसमें कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य इसमें हुआ करते थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 के दिन इसका गठन किया गया था। देखिए, इसमें 7 सदस्य थे। एक थे N गोपाल अयंगर, दूसरे थे कृष्णा स्वामी अयंगर, तीसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र इसमें मुस्लिम सदस्य थे। चौथे थे N माधवराव, पाँचवें TT कृष्णामाचारी और छठे थे KM मुंशी। KM मुंशी एकमात्र
कांग्रेसी इसमें सदस्य हुआ करते थे और साथ में हो जाएंगे इसमें भीमराव अंबेडकर जो कि स्वयं अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान कब अंगीकार या अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1956 को। तो देखिए इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। यानी भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू, या फिर पूछे आपसे कब अंगीकार या अधिनियमित किया गया, तो उसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। देखिए इस दिन टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उन अनुच्छेदों को आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और हो जाएगा अनुच्छेद 60 और होगा 391, 392, 393, 394 और 324, 366, 367 और होगा 379, 380 और 388। ये कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उस दिन लागू किए गए थे। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? देखिए भारतीय संविधान की टोटल 12 बैठक हुई थी। 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जिस दिन भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, उस दिन कितने व्यक्तियों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 245। तो देखिए 389 तो टोटल सदस्य थे, तो इसमें कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 284। और देखिए 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 के दिन ही अपनाया गया था। तो आपसे पूछे कि कितने लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे संविधान के ऊपर, तो 284 लोगों ने। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2, 11, 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। आपसे पूछा जाए कि इसको बनाने में टोटल कितना खर्चा आया, तो 63 लाख 93,96,729 रुपये का इस पर खर्चा आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में सबसे नया संविधान नेपाल का है।
नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ से आगे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 18 देखें। भारत की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए विषमकोणीय है, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी पंचभुजाकार और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विषमकोणीय। देखिए भारत की आकृति विषमकोणीय है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत की आकृति को विषमकोणीय या चतुष्कोणीय नाम किसने दिया, तो उनका नाम था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने भारत की आकृति को विषमकोणीय नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रापोल, ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी गौरमाता और ऑप्शन डी किबतू। तो देखिए मान के चलिए आप जैसे आप मान लीजिए यह भारत का मैप है, तो भारत उत्तर दिशा में, जैसे ये हो गया उत्तर, ये नीचे हो गया दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा पूर्व। तो देखिए भारत का अंतिम बिंदु उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिण में देखेंगे इधर ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि लद्दाख में है। और दक्षिण में देखें आप, यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कन्याकुमारी के कैप कैमरून तमिलनाडु में है। यहाँ पर देखें सबसे पश्चिमतम बिंदु ये यहाँ हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में गौरमाता नामक स्थान पर। तो अक्षांश पूछे कि भारत कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत फैला हुआ है। और आपसे देशांतर पूछे तो यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और देखिए भारत का पश्चिमतम बिंदु तो गौरमाता हो जाएगा गुजरात में, और भारत का पूर्वतम बिंदु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का किबतू नामक स्थान है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था लद्दाख में इंद्रापोल नामक स्थान भारत का उत्तरतम बिंदु है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, इंद्राकोल। यदि आपसे दक्षिणतम भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार है, वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट उसका नाम है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और पश्चिमतम बिंदु पूछा जाए तो गौरमाता हो जाएगा, और पूर्वतम पूछा जाए तो किबतू नामक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। भारत से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी हो जाएगा 10।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्यों का आप क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात से गुजरती है। फिर आएगा राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो गया एमपी, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा, पांचवा है इसमें झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आईएसटी रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वह 5 राज्यों से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये यहाँ से अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी अजमेर। देखिए दोस्तों, आपके जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ है, तो आप ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसमें 5, इनको देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर, यानी अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जयपुर में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस पर किस जिले की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जालौर और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस पर बांसवाड़ा की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का प्रथम बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पंचपद्रा, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी मांडल और ऑप्शन डी खैराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खैराबाद। खैराबाद पड़ता है कोटा में, तो कोटा के खैराबाद में प्रथम बर्तन बैंक स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए आमेर जयपुर, ऑप्शन बी अचरौल जयपुर, ऑप्शन सी दूदू जयपुर और ऑप्शन डी बैराट जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अचरौल जयपुर। अचरौल जयपुर में 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों, ये आज के 25 क्वेश्चन थे। आज की ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर जो आपका पशु जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है अगले महीने, उसकी क्लासें चल रही हैं। देखिए, आपको मैं 55 क्वेश्चनों की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें से एक 25 क्वेश्चन वाली वीडियो और एक 30 क्वेश्चन वाली वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूँ। जिसमें 25 ये क्वेश्चन जिसमें विज्ञान और करंट अफेयर और भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और एक यह है जिसमें राजस्थान जीके के जैसे इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी, इससे इसमें 30 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। और ये 25 क्वेश्चन इसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, कल्चर और इतिहास होगा। और इसमें 25 क्वेश्चन वालों में सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय संविधान और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।